Hello students, welcome back to our channel. So we are back with a new chapter that's name is Criminal Justice System of Class 8 Political Science. So let's begin this chapter. So our chapter is, as I said you, our chapter is Criminal Justice System. So today we will study about these topics you can see here. So guys, हम लोग आज ये इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रोल ऑफ द पुलिस पढ़ेंगे, हु कैन फाइल एन FIR, हाउ टू फाइल एन FIR, इन्वेस्टिगेशन, वेयर टू फाइल एन FIR इन केस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ फाइल एन FIR, role of the arrested person, role of the public prosecutor, role of the judge, fair trial and conclusion. So first introduction. सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन का मीन्स हुआ कि गवर्नमेंट का एक ड्यूटी होता है, वो इंश्योर करे कि सारे लोगों के सिटीजन्स का सेफ्टी इंश्योर हो और वहाँ पे किसी भी तरह का हिंसा, लड़ाई झगड़ा और क्राइम ना रहे। तो इसको ख़त्म करने के लिए सरकार कुछ नियम कानून बनाती है, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये गुनाह किया जाता है तो उसे क्या सज़ा दी जाएगी, और उसी के लिए कुछ नियम एवं कानून बनाए जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि अगर हाँ हम चोरी करेंगे तो हमें उम्र कैद मिलेगी, फांसी की सज़ा मिलेगी, जैसे तरह का वैसे। पर जो लॉज होते हैं, नियम होते हैं, वो खुद में ही मीन्स क्राइम्स को रोक नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर एक सिस्टम चाहिए जिसको जो मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में, मीन्स पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। तो उसी के लिए पुलिस सिस्टम का क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस सिस्टम का मीन्स स्थापना किया गया था, कि पुलिस को बनाया गया था ताकि वो सारी जगह मेंटेन करे, कि पुलिस इंश्योर करे कि वहाँ पे क्राइम फ्री जगह है। जो पुलिस होता है वो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और फिर उनको जुडिशरी के पास ले जाते हैं, और जैसा जुडिशरी का डिसीजन आता है उसके हिसाब से वो आगे करते हैं, फिर उसी के हिसाब से उनको पनिशमेंट और जो भी चीज़ होता है उनको मिलती है, सज़ा, ये सब जो भी मिलती है। बेसिक थिंग यही है कि इस स्लाइड में बेसिकली यही था कि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ नियम एवं कानून बनाती है ताकि देश में या जगह पर, उस जगह पर किसी भी तरह का मिस क्राइम ना रहे। तो उसको इंश्योर करने के लिए पुलिस सिस्टम बनाया गया था। जो पुलिस सिस्टम है वो इंश्योर करती है और मेंटेन करती है ताकि वहाँ पर कोई क्राइम्स ना हो। फिर हम लोग को देखना है रोल ऑफ द पुलिस। क्या होता है पुलिस का? द प्राइम ड्यूटी ऑफ द पुलिस, जो बेसिक जो होता है रोल होता है जो पुलिस का, वो प्रिवेंट कर, मीन्स जितने भी क्राइम होते हैं और डिसऑर्डर होते हैं, मीन्स लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा करे, लॉज एंड ऑर्डर प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो देखें, और किसी भी तरह का लड़ाई या झगड़ा या क्राइम ना हो। पर किसी भी इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज़ की जांच करने से पहले वहाँ पे एक रिपोर्ट होता है उनके साथ। अगर आपके पास किसी भी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो वो वहाँ एक रिपोर्ट देख सकते हैं, वो पुलिस प्रोवाइड करती है एक रिपोर्ट कि किस कारण से आपको पकड़ा जा रहा है। उसके लिए अगर क्या एंड दैट इज़ FIR, अगर आपके साथ कुछ गलती हुआ है तो आप उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करवा सकते हैं। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो सबसे पहला रिपोर्ट होता है पुलिस को दिया जाता है। उसी में उनके पास राइट होते हैं, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई आदमी किसी भी कानून को नहीं मान रहा है तो उसको अरेस्ट कर दें या फिर उसको जुडिशरी के पास ले जाए। मीन्स ये सब चीज़ों को देखते हुए ये पता चलता है कि जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे सोसाइटी को बचाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या एक चीज़ बेसिक थिंग है जो हमारा मेजर ट्रैफिक ऑफेंसेस होते हैं, क्या क्या होते हैं। अगर जो बेसिकली मैंने 7 मेंशन किए हैं, अगर आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं तो वो आपको पुलिस पकड़ सकती है उस केस में, तो ये नहीं करना है आपको। ड्राइविंग बाय माइनर मीन्स 18 ईयर्स से नीचे के लोग उसको नहीं मीन्स यूज़ कर सकते हैं। नॉट वेयरिंग हेलमेट और सीट बेल्ट मीन्स अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है, मीन्स हेलमेट पहनना ज़रूरी है, सॉरी। और अगर कार में या फिर कोई जीप में है तो आपको सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी होता है। ड्रंक ड्राइव, अगर आप किसी भी तरह का मीन्स ड्रंक करके मीन्स शराब या वाइन पीकर चला रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम करके चला रहे हैं, तो वो भी एक ऑफेंस है। अगर आप गाड़ी चलाते समय या फिर किसी भी तरह का व्हीकल चलाते हुए आप फ़ोन पे बात करें तो वो भी एक गलत है। ओवर स्पीडिंग में आप नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर आप देखोगे रोड पे वहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ रहता है कि ये जगह पर इतने का स्पीड 80 स्पीड नो स्टेप। और इनकरेक्ट पार्किंग, आप कहीं भी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की जगह, रोड सारी सरकार की जगह होती है, तो आप कहीं भी पार्क नहीं कर सकते। नो पार्किंग में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारा है फिर नेक्स्ट, हु कैन फाइल एन FIR मीन्स कौन लोग FIR को दर्ज करवा सकते हैं। किसी भी मीन्स इसका जवाब है किसी भी तरह का आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, रंग, रूप का हो, एक FIR दर्ज करवा सकता है। जो FIR है वो पोस्ट के द्वारा, टेलीग्राफ के द्वारा या ईमेल के द्वारा भी भेजा जा सकता है। मीन्स कोई जगह होते हैं वहाँ पर
FIR ईमेल के द्वारा भी लिया जा सकता है, बट अगर जो छोटे एरियाज़ है जैसे गांव या रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर आई थिंक ये अवेलेबल नहीं होता है। जो FIR होता है वो जिस भी पर्सन के साथ कुछ घटना होता है उसके द्वारा लिखा जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके साथ घटना हुआ तो आपके फैमिली वाले भी उस रिपोर्ट को जाके लिखवा सकते हैं। जो FIR होता है वो किस आदमी के द्वारा हुआ है, किसके मीन्स मैंने अगर क्राइम किया है तो अगर मैंने आपके साथ क्राइम किया तो आप वहाँ पे लिखवाओगे कि अमृत ने ये क्राइम किया है, वैसा टाइप का। और फिर जिसके साथ हुआ है वो भी लिखवाएगा अपना नाम और सारी चीज़ें। उसके बाद लिखने के बाद FIR दर्ज करने के बाद वहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू की जाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा वे टू फाइल एन FIR। जो FIR होता है वो पुलिस स्टेशन में बेसिकली ज़्यादातर जो एरिया में आपका जहाँ प्रॉब्लम हुआ है, जो भी क्राइम हुआ है, तो वहीं पर उस एरिया में आप जाके FIR दर्ज कर सकते हैं। वो जो क्या नाम है, जो FIR है हमारा, वो जो ऑफिस इंचार्ज है मीन्स थाना इंचार्ज है उसी के द्वारा लिखा जा सकता है। और अगर क्या होता है कि अगर किसी भी कंडीशन में वो अवेलेबल नहीं है तो उनका जो असिस्टेंट ऑफिस, जो थाना के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या फिर ऑफिस इंचार्ज है, उनके जो असिस्टेंट होते हैं उनके द्वारा ये लिखा जा सकता है। वहाँ पर कुछ प्रोविजंस होते हैं जो FIR दर्ज करवाने के टाइम वहाँ पे सर्टेन गाइड मीन्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सर्टेन गाइडलाइंस दिए गए हैं वहाँ पर कि किस तरह से आप FIR दर्ज करवा सकते हैं, क्या क्या उसके नियम है, कानून है, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू फाइल एन FIR। जो FIR दर्ज करवाने के लिए एक सिंपल सी स्टेप्स होती है। पहले आपको पुलिस स्टेशन में जाना होता है और थाना इंचार्ज से आपको मिलना होता है। फिर आपको वहाँ उनको इन्फॉर्मेशन जितनी भी जो भी ऑफेंस हुआ है, जो भी क्राइम हुआ है, तो उसके बारे में उनको बताना है। उसके बाद क्या होगा कि ऑफिसर जो वहाँ के ऑफिस इंचार्ज है, थाना इंचार्ज है, वो रिकॉर्ड वहाँ दर्ज करेगा कि हाँ इनके साथ ये काम हुआ है, ये घटना हुआ, ऑफेंस हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन है वो जो पर्सन होते हैं जिसके साथ हुआ है ये क्राइम या ऑफेंस, वो साइन वहाँ करते हैं। उसके बाद द इन्फॉर्मेशन शैल बी एंटर टू कीप अप बाय द ऑफिसर। फिर दिन क्या होता है, ऑफिसर उसको एंटर करता है ऑफिस में, और जितने जो भी उनका जो बुक जो भी उनका रजिस्टर होता है उस पर लिख के वहाँ एंटर हो जाता है। उसके बाद जो कॉपी होती है जो रिपोर्ट का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो जिनके साथ हुआ है ये क्राइम या ऑफेंस उनको दिया जाता है। और उसके बाद सारे स्टेप्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ है, अगर कोई भी थाना इंचार्ज या फिर ऑफिस इंचार्ज या उसका असिस्टेंट मीन्स अगर फाइल करने से मना करते हैं, अगर आप जाकर बोलते हो कि मेरा एक FIR दर्ज कर दीजिए, ये मेरा रीज़न है, तो उसके खिलाफ आप मीन्स हाई कोर्ट या मीन्स जो कोर्ट में आप उसके खिलाफ मीन्स कंप्लेन कर सकते हैं उस थाना इंचार्ज या मीन्स ऑफिस इंचार्ज या फिर उसका असिस्टेंट है तो किसी के खिलाफ कि जिसने आपको मीन्स FIR दर्ज करने से मना कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारा इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल टू फाइल एन FIR। सेम चीज़ मैंने बता दिया। इफ़ जब पुलिस अगर कभी FIR फाइल करने से मना करता है तो जो SP होते हैं और कमिश्नर ऑफ द पुलिस CP, अगर ये दोनों मना कर देते हैं, सच ऑफिसर्स में भी इन्वेस्टिगेट देमसेल्फ और डायरेक्ट एन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू देम टू इन्वेस्टिगेट। मीन्स अगर जो थाना इंचार्ज नहीं होता तो आप उसके एक और चीज़ होता है कि अगर कोई आदमी मीन्स FIR जो थाना इंचार्ज होते हैं या असिस्टेंट है उनका, अगर वो मीन्स फाइल रिफ्यूज़ कर देते हैं FIR को दर्ज करने से, तो आप सुपरिटेंडेंट SP को कंप्लेन कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, या फिर CP को, कमिश्नर ऑफ द पुलिस। ये दोनों से भी कुछ जवाब नहीं आता है, ज़्यादातर केस में इसमें आ जाता है, और अगर नहीं आता तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में भी मीन्स अपील कर सकते हैं। फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, एक बार FIR जो रजिस्टर हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। जो पुलिस होते हैं ऑफिस इंचार्ज, वो नॉमिनेट्स कर देती है, मीन्स लिख देती है कि इनके द्वारा हुआ क्या क्या हुआ है, तो उसके बाद उस चीज़ के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करने लगती है, जितनी भी एविडेंस होती है, रिकॉर्ड्स होती है, स्टेटमेंट्स होती हैं, जितनी भी विटनेसेस की, वो करने लगती है। फिर जब पुलिस इंचार्ज कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन ही और सी फ्रेम्स द चार्ज शीट अगेंस्ट द गिल्टी। मीन्स जो भी दोषी है उसके खिलाफ जब पुलिस इंचार्ज सारा तरह का चीज़ कर देता है तो वो क्या होता है, फिर कोर्ट में भेजा जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके बाद जज हियरिंग लेता है उस जो भी दोषी है और जिसके साथ ये काम हुआ है। फिर हमारा राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पीपल, जो बेसिक राइट्स होते हैं एक जो गिरफ्तार पर्सन के लिए, जो पर्सन होते हैं उसको रीज़न बताया जाना चाहिए कि हाँ आपको इस कारण के चलते आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। द पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म दैट ही और सी हैज़ द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। मीन्स जो भी आदमी को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो जाके वो मीन्स किसी भी मीन्स लॉयर को कंसल्ट कर सके, कि हाँ लॉयर को बुक कर सके ताकि वो बच सके। द पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अगर किसी भी आदमी को अरेस्ट किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर
एक मीन्स जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को के पास एक हियरिंग मीन्स उनके पास रिपोर्ट देना पड़ता है। अगर क्या नाम है, अगर पुलिस को और समय चाहिए तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके वो 24 आवर्स से भी ज़्यादा रख सकती है। द पर्सन मस्ट नॉट बी कीप्ड इन अ कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट सो अलाउज। ये मैंने पहले ही बता दिया कि उनको कस्टडी में 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है जब तक मजिस्ट्रेट उनको अलाउ ना करें। द पर्सन कैन नॉट बी मीन्स जो पर्सन होता है जिसको भी अरेस्ट किया गया था उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता है कि नहीं तुम इस चीज़ को कबूल करो कि नहीं तुमने ये किया, तुमने किया, ऐसा नहीं। और उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ होते हैं, खाना पीना और कपड़े, वो दिए जाते हैं। द पर्सन कैन नॉट बी फोर्स टू एक्सेप्ट गिल्टी मीन्स उनको बहुत ज़्यादा तक फोर्स नहीं किया जा सकता है कि नहीं तुम गिल्टी अपना जो भी दोष है वो एक्सेप्ट करो। और मेन एक किसी भी लड़के या लड़की जो 15 साल से नीचे के हैं वो पुलिस स्टेशन में किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए हमें सवाल पूछने के लिए नहीं जा सकते हैं। मीन्स कोई भी पुलिस का इंचार्ज या पुलिस थाना का कोई भी मेंबर 15 साल से नीचे के लड़के या लड़की बच्चे को वो पुलिस थाने में नहीं ले जा सकते और वहाँ सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, वो घर पे उनके पेरेंट्स की कस्टडी में पूछ सकते हैं बट वो ले जाकर डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बेसिक थिंग है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक एडवोकेट होता है वो गवर्नमेंट या पुलिस को रिप्रेजेंट करता है। कोर्ट में अगर गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी चीज़ होता है तो उसको वो रिप्रेजेंट करता है और पुलिस को वो भी मीन्स प्रोटेक्ट करता है कि हाँ पुलिस ने ये किया है। मीन्स अ काइंड ऑफ एडवोकेट होता है वो भी, मीन्स थोड़ा सा एडवोकेट से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड रहता है तब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनता है। वो जितने भी विटनेसेस होते हैं वो वहाँ पे लाता है और वहाँ पे सर दिखाता है कि हाँ इसने ये सब काम किया है। और ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यही रोल है कि जितने भी विटनेसेस हैं और जितनी भी चीज़ है, प्रूफ्स हैं, उसको जाके वहाँ पे दिखाए और गवर्नमेंट को या पुलिस को रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ द जज। एक टॉपिक और होता है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो उसके साथ एक और टॉपिक होता है, या मेंशन इस स्लाइड में मेंशन नहीं है बट मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ। एक रोल ऑफ द डिफेंस काउंसिल। एक डिफेंस काउंसिल होता है। जो डिफेंस काउंसिल होता है वो अपॉइंटेड बाय एक्यूज, जिसके खिलाफ केस हुआ है या जिसने केस किया है उसके द्वारा जो लॉयर एडवोकेट अपॉइंट किया जाता है उसको बोला जाता है डिफेंस काउंसिल। वो जो आदमी को रिप्रेजेंट करता है और उसको सेव करता है। फिर हमारा रोल ऑफ द जज। जो जज होता है वो एक सीनियर एंड बहुत पढ़ा लिखा क्वालिफाइड पर्सन होता है जो लॉ को सारा सुनता है। वो ही और सी हियर्स द चार्जेस, वो सारी चीज़ को सुनता है। आर्ग्यूमेंट जितने भी एविडेंस होते हैं दोनों साइड्स के द्वारा एविडेंस जो भी आए जाते हैं उसको देखता है और उसको जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो सुनता है। उसके बाद एक और चीज़ है, वो न्यूट्रल होता है। वो कभी भी आप किसी भी जज को देखोगे न्यूट्रल होता है। मीन्स वो किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं रहता कि नहीं हाँ इसको मैं जितवा दूंगा या उसको जितवाऊंगा, नहीं, उसका वो न्यूट्रल होता है। वो किसी भी मीन्स धर्म जाति कास्ट से उसको कोई मतलब नहीं है। वो न्यूट्रल डिसीजन हमेशा देता है। वो एक हॉलिस्टिक व्यू देता है केस को। मीन्स जैसा भी एविडेंस आया, जितने भी चीज़ प्रूफ्स आए उसके आधार पर वो पनिशमेंट, कंपनसेशन, जितने भी चीज़ होते हैं वो देते हैं। फिर हमारा फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है? The court proceedings are held in an open court in the presence of the accused. His kind and friend can attend the proceeding. इस फेयर ट्रायल क्या होता है? जब कोर्ट में हियरिंग होती है उसमें बताया गया है कि जिस भी आदमी को अरेस्ट किया गया उसका हियरिंग हो रहा है तो उसका दोस्त या फैमिली ये सब वहाँ आके उस चीज़ को सुन सकता है। द चार्ज शीट इज हर्ड बाय द कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज। जो चार्ज शीट होते हैं जो सुना जाता है कोर्ट में जज के द्वारा, वो जो क्राइम किया है जिसने कंप्लेंट किया है उसके सामने ही हुआ। द एक्यूज हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जो जिसने क्राइम किया, जिसने ऑफेंस किया है उसके पास राइट होता है वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कोर्ट में। इफ़ जो ऑफेंस किया है वो गरीब है और एक वकील को या डिफेंस काउंसिल को जिसको बोल सकते हैं अपॉइंट नहीं कर सकता है तो गवर्नमेंट उसको अपने खर्चे पर एक वकील देती है। The lawyer of the accused has the right to cross-examine all the witnesses produced by the prosecution in the court and in the presence of the accused. जो लॉयर होता है, जो अपॉइंट होता है किसी आदमी के द्वारा, जो डिफेंस काउंसिल होता है, वो उसके पास राइट होते हैं, वो दोनों जितने भी विटनेसेस होते हैं उसको एक बार एग्जामिन कर सकता है, मीन्स पढ़ सकता है, समझ सकता है और जितने भी प्रोसिक्यूशन होते हैं उसको समझ सकता है। द जज गिव्स एन अनबाइज्ड एंड इम्पार्टियल जजमेंट ऑन द केस बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रोड्यूस इन द फ्रंट ऑफ हिम हर इन द ह्यूमन कोर्ट। द जज ऑल्सो अलाउज द एक्यूज्ड टू डिफेंड हिमसेल्फ। मीन्स बेसिकली फेयर ट्रायल इसमें इस जो मेरा पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है कि जो जज होता है वो एक न्यूट्रल डिसीजन बताता है, वो किसी की तरफ नहीं रहता है, वो दोनों को न्यूट्रल एक डिसीजन बताता है कि हाँ इसने ये क्राइम किया है, इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए।
तो बेसिकली फेयर ट्रायल ये होता है कि फेयर ट्रायल में जो हियरिंग्स ये सब होती है कोर्ट में, उसके बारे में बताया गया है। जो भी चीज़ होती है, विटनेसेस ये सब सुना जाता है, वहाँ पर क्या क्या राइट्स होते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। सिर्फ हमारा कंक्लूजन है, जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो एक ऐसा तरह का बनाया गया है जिसमें बताया गया कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को कभी सज़ा ना मिले। अगर आपने कोई भी क्राइम किया और उसको सिलेंडर में कर दोगे तभी आपको कोर्ट में मैक्सिमम टाइम में हियरिंग्स होती हैं, क्योंकि अगर आप किसी को बचा रहे हो तो उससे आप किसी भी बेसिकली इंडियन जो लीगल सिस्टम है उसमें बताया गया जो मेन मोटिव है कि किसी भी निर्दोष को सजा ना मिले। सो थैंक यू गाइज।